अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय सिरातिल हिकमति वल हुदा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा सय्यिदना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, उस नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं जिनका अपना ऐलान कि वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम। हदीसे सही लिगैरी है। बाज़ उलमा ने इसको हसन लिज़ातिही और बाज़ ने हसन लिगैरी कहा। ये साथ हदीस का हुक्म इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये बात डाल दी जाती है कि जी हदीस तो पढ़ी है पर सही पढ़ते ना। सवाले से कानून और रूल ज़हन में रखें। हदीसें मेरे नबी की लाखों की तादाद में मौजूद, उनके दर्जे होते हैं। कोई हदीस सही होती है, कोई हदीस हसन होती है, कोई हदीस ज़ईफ होती है और कोई हदीस मौजू होती है। मौजू उस हदीस को कहते हैं कि जिसको खुद घड़ लिया जाए, यानी वो नबी की बात नहीं होती है, बीच में किसी रावी ने उसको झूठम झूठा गढ़ा हुआ। जो तो है कड़ी हुई बात, वो न नबी की शान में काबिल कबूल है, न वली की शान में काबिल कबूल है, न अली की शान में काबिल कबूल है, न फजाइल में काबिल कबूल है, न मसाइल में काबिल कबूल है। जाहिर है जब वो नबी की बात ही नहीं है तो फिर हम उसको कैसे कबूल कर सकते हैं। अब पिछले दर्जे कितने रह गए? तीन। हदीस दईफ, हदीस हसन, हदीस सही। इनमें जो हलाल और हराम साबित होता है, जन्नत दोज़ख साबित होती है, उसके लिए तो हदीस सही जरूरी है। या कई तुरक से हदीस हसन आए तो वो हदीस सही के दर्जे में चली जाती है। यानी ऐਵੇਂ नहीं कि कोई हदीस पढ़ी तो ये हलाल है और ये हराम है, वो तो अलग बात है। हमने तो दीन को खिलौना बनाया हुआ है ना। मौलवी का दिल करे जिक्र हलाल, दिल करे दुआ हलाल, दिल करे 11वीं हलाल, दिल करे हराम, जो मर्जी करे।
वरना ये जो हलाल और हराम के मसाइल हैं अदलात, इसके लिए या कुरान की आयत होती है या मेरे मदीने वाले की सही हदीस होनी चाहिए, तब जाकर आगे हुक्म साबित होता है। तो जो मसाइल है ना, यानी हलाल और हराम और जन्नत और दोज़ख, मुसलमान और काफिर, यानी इस्लाम और कुफ्र के जो मसाइल है, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? हदीसे सही, या उसके लिए जरूरी है हदीसे हसन और वो कई तुरक के साथ सही लिगैरी के दर्जे में चले जाए। ये थोड़ा सा जो आम आवाम है उनके लिए बात मुश्किल हो रही है, पर जो मैं जिनको सुनाना चाह रहा हूं उनको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है। और चूंकि ये माहौल बनाया जाता है कि ये जो वलियों पीरों को बुजुर्गों को मानने वाले या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, बस ये तो किसे कहानियां करते हैं जी, कुरान हदीस पढ़ते नहीं। हमने भी तैयार किया हुआ है, हम पढ़ेंगे या अल्लाह का कुरान के मदीने वाले का फरमाना। उसकी वजह यह है कि किसी के अकीदे पर उसकी सपोर्ट में कोई एक रिवायत होगी तो होगी, अल्लाह के नबी के हजारों फरामीन और मेरे रब का पूरा कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। तो मैं बात कर रहा था कि एक हदीस सही होती है जिससे हलाल हराम, वो भी आगे कवानीन है, उसूल है कि अगर वो कुरान के मुकाबले में आ जाए तो उसका क्या है, हुक्म है। फिर आगे वो खबरें वाहिद है, खबरें मशहूर है, खबरें मुतवातिर है, या उलमा की बातें हैं। सिर्फ आपको एक बात जो समझाने जा रहा हूं वो क्या है, वो सुनिए। तो मसाइल हलाल और हराम, उनके लिए हदीसे सही की जरूरत। कुछ चीजें होती हैं मुस्तहब्बात वगैरह के लिए, चंगा काम है, ऐसा करोगे तो ये अच्छा, उसके लिए हदीसे हसन भी काफी है। हसन ले ज़ाती हो, हसन ले गैरी हो, काफी है। आगे सुनो। और बाज़ औक़ात हदीसे ज़ईफ़ वो सनद के लिहाज से उसमें कमजोरी आ जाती है। किसी बंदे का बीच में रावी के कैसा तारुफ होता है कि यार ये बीच में ना कुछ थोड़ा बहुत इसका हफ्ज़ा कमजोर था, क्या पता इसमें कोई लफ्ज इसके इसलिए उस हदीस का दर्जा नीचे आ जाता है। लेकिन अगर किसी के फजाइल बयान करने हो, शान बयान करनी हो, उसके लिए हदीसे ज़ईफ भी चलेगी, हदीसे हसन भी चलेगी, हदीसे सही भी चलेगी। तो जब भी आपके सामने नबियों या वलियों या रसूल के यारों, नबी की अहले बैत की अज़मत और शान बयान हो जाए और कोई खड़ा होकर एतराज करे कि ये हदीस ज़ईफ तुमने पढ़ी, तो तुम मुस्कुरा के कहना मेरी नजर में ज़ईफ नहीं, अगर तेरी नजर में ज़ईफ है तो भी मैं इससे हलाल हराम का मसला साबित नहीं कर रहा, मैं इससे नबियों वलियों की शान साबित कर रहा और अज़मत और शान और फज़ाइल के बयान के अंदर हदीसे ज़ईफ भी काबिल कबूल है कि हर उस शख्स को कानून पता है जिसने इल्मे हदीस मदरसे में बैठकर पढ़ा है। तो जो मैंने आपके सामने मुस्लिम अपना अबू दाऊद शरीफ की रिवायत पढ़ी है, ये हदीसे सही भी है और हदीसे हसन भी, यानी काम तो ज़ईफ से भी चल जाना था यार जाके ना। लेकिन मैंने तो सुनिए मेरे आका क्या फरमाते हैं। मेरे आका ताजदारे अरबो अजम, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, आप फरमाते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रद्द अलैहि सलाम। और कोई भी बंदा जो मुझ मोहम्मद पे दरूद और सलाम पढ़ता है, मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे फरमा देता है। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी दे देता हूँ, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी दे देता हूँ।
तो पता चला जिस नबी की बारगाह में हम दरूद व सलाम पढ़ते हैं वहां से जवाब भी मिलता है। वहां से लंबी चौड़ी बहुत वहां से तो दूर की है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, आए हाय, आगे एक और रिवायत है, मेरे आका फरमाते हैं, और ये तो चलो हो गई ना, वो हदीस ऐसी है जिसको सुन्नी वहाबी शिया सारे ही मानते हैं। वो क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई भी मुझ पे दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ पे पेश होता है। इस हदीस का कोई भी इनकार नहीं करता। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। कोई बंदा इस हदीस का इनकार नहीं करता कि जब भी कोई मुझ पे दुरूद पढ़े उसका दुरूद मुझ मोहम्मद पे। उधर कराची चैनल पर हम बैठे थे तो वो जैसे ही वक्फा हुआ तो ये हदीस मैंने पढ़ी, तो मौलवी साहब बैठे थे। मैंने कहा मौलवी साहब ये हदीस सही है? जी 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 जी, ये तो हम भी मानते हैं कि तो सही है। मैंने कहा फिर ये बता, जो मरा हुआ उस पर पेश करने का क्या मतलब है? नहीं समझ आया। तेरा बाप मरा हुआ चारपाई पे पड़ाओ, तेरे बच्चे लाके स्टाम्प पेपर लेके आए, अब्बा स्टाम्प पेपर पेश कर रहे हैं, कोई खत लेके आए कि खत पेश कर रहे हैं, कोई और लेके आए कि अब्बा जी को चाय पेश करो, कोई लेके आए इसको खाना पेश करो, कोई लेके आए इसको फुला चीज पेश करो, तो हर अकल वाला कहेगा बंदे के पुत्र बनो। ये पेश वहां किया जाता है जहां हयात हो, जहां जिंदगी हो। तो जब मेरा नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के न सिर्फ दरूद मुझ पे पेश होता है बल्कि मेरी उम्मत के अमाल भी मुझ पे पेश होते हैं, मेरी उम्मत के किरदार भी मुझ पे पेश होते हैं। तो ये हदीस बता रही है पेश उसी पे हो सकते हैं जो जिंदा हो। मेरा नबी अपनी कब्र में जिंदा है, इसलिए मेरे मुस्तफा पे दरूद भी पेश होता है, सलाम भी पेश होता है और उम्मत के अमाल भी पेश होते हैं। तो दुरूद हुजूर सुनते भी हैं, दुरूद हुजूर पर पेश भी होता है, दुरूद का हुजूर की तरफ से जवाब भी मिलता है। इसलिए बड़े खुले दिल से, बड़े तड़ल्ले के साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, हम अगर अहले बैत के नामों के साथ अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं तो हम उनको नबियों के बराबर नहीं समझते और न नबियों से अफजल समझते। ये भी बिल्कुल किसी का दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। हम बड़े धड़ल्ले से रसूल की अहले बैत का जिक्र करते हैं, हमारा ईमान है नबी की अहले बैत से मोहब्बत, ईमान की जान है रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत। लेकिन याद रखिए कि कोई भी गैर नबी न नबी के बराबर हो सकता है और न नबी से अफजल हो सकता है, और इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। मौला अली वलियों के बादशाह जरूर हैं, लेकिन मेरे मौला अली न नबी हैं और न नबियों से अफजल हैं, इसलिए वो गैर नबी हैं। वो क्या हैं बोलिए? वो अहले बैत में सबसे अफजल हैं। हुजूर का जो घराना है ना, हुजूर के खानदान है बनु हाशिम, तो हुजूर के बाद उस खानदान में सबसे अफजल कौन है? मौला डलले से बोलो मौला अली। मौला अली का नाम आ जाए तो बंदा वैसे ही उसके अंदर जनाब करंट आना चाहिए, लेकिन ये वहीं पे करंट पास होता है जहां अंदर ईमान मौजूद हो, मुनाफिकत का बीच में जिसे कहते हैं ना कट ना लगा हुआ। तो मुनाफिकत होगी तो फिर मौला अली का नाम जुबान पे नहीं आता, तो फिर कौन है भाई बोलिए? कौन? मौला अली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे आका अपनी कब्र मुनव्वर में जिंदा हैं, अल्लाह की अता से अपनी उम्मत के अमाल को जानते हैं। हत्ता के इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि अन्नहु यअलम आमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम। अल्लाह का नबी आमाल उम्मत भी जानते हैं, किरदार उम्मत भी जानते हैं, उनकी नीयतों से भी वाकिफ हैं और उनके दिल के ख्यालात को भी जानते हैं। आप इशारा नहीं करें, स्टेज सब आपकी ध्यान में। अल्लाह के हबीब उम्मत के आमाल, उम्मत के अफ़आल, उम्मत के किरदार
उम्मत की नीयतें और उम्मत के जहन में जो ख्याल आके ना हल्का सा दस्तक दे के गुजर जाता है, हुजूर उसको भी जानते हैं। अच्छा, मैं बड़ी अमन की बात करने वाला आदमी हूं, लड़ाई से बचाने वाला आदमी हूं, फितने को ठंडा करने वाला आदमी हूं। ये बहस पीछे चलती रही हमारे चैनल के प्रोग्राम में भी और बाकी भी। तो मैंने वहां पर एक बड़ी बात, कराची में वैसे भी जलसे थे, उस दिन भी मेरा जलसा था, मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा यार आप झगड़े नहीं करने, अगर कोई आदमी कहता है कि मेरा नबी मर गया है तो आप झगड़ा नहीं करने। आप कहें बिल्कुल ठीक है, जो तेरा नबी है वो मर गया, पर जो मेरा नबी है ना वो जिंदा है। भाई आप भाई इसमें लड़ाई झगड़े वाली कोई बात देखिए, इस्माइली एक फिरका है पाकिस्तान के अंदर, उनके कपड़ा मजहब है, मिर्जाई एक मजहब है, उनका अपना मजहब है, उनका अपना नबी है, वो उसके बारे में वो लगे रहते हैं, पता नहीं क्या से क्या बनाते रहते हैं वो। लेकिन जो हम मुसलमान हैं, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली का जो नबी है, हम मोमिनों का जो नबी है, जिसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा है, वो अपनी कब्र मुनव्वर में खुदा की अता करदा ताकतों से जिंदा है। तो हम चूंकि हमारे नबी जिंदा हैं, जिनका नहीं है लड़ाई भाई बोलो। एक और साहब कहने लगे जी के शफात में कोई किसी की शफात नहीं कर सकता। मैंने कहा जी आपका अकीदा भी ठीक है, आपने सुना होगा, मैंने यही बहस की थी। मैं कहा जी आपका अकीदा भी ठीक है, पर हमारा अकीदा भी ठीक है। वो क्या? मैंने कहा कुरान कहता है फमा तनफहुम शफाअतुश शाफईन, काफिरों को किसी की शफात कोई नफा नहीं देगी। तो भाई बात यह है कि अगर कोई आदमी कहता है मुझे कोई शफात नफा नहीं देगी, तो आप उससे क्यों लड़े? आपके बिल्कुल जनाब, आप अपने घर में बिल्कुल ठीक हैं, आप अपने यहाँ बिल्कुल सही हैं, आप अपने अकीदे में बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी की शफात नफा नहीं देगी। पर जो मैं हूं ना हुजूर का गुलाम, जो मैं हूं ना हुजूर का उम्मती, जो मैं हूं ना हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, मुझे नबी की शफात भी नफा देगी, मुझे वली की शफात भी नफा देगी, मुझे आलिम की शफात भी नफा देगी, और मुझे हाफिज कुरान की शफात भी नफा देगी। तो अब जरा फिर मोहब्बत के साथ जम के दुरूद व सलाम पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मनकूल रिवायत आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान ये है कि वो कसरत से हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो अपनी पहचान कोई टीम, कोई जमात अपनी जमात को नहीं, अपनी पहचान को कोई जमात छुपाती नहीं। आर्मी वालों का अपना स्लोगन है, उसको कभी नहीं छुपाएंगे। ये आजकल सियासी पार्टियां उनकी अपनी अपनी पहचान है, झंडा है, उसको कभी नहीं छुपाएंगे। हर जमात की अपनी पहचान है। तो हम सुन्नियों की पहचान किसी सियासतदान ने बयान नहीं की है, रसूलुल्लाह के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान की है। और वो क्या है कि सुन्नी की पहचान ये है कि वो कसरत से हुजूर पे दरूदो सलाम पढ़ता है। तो फिर पढ़े जरा सल्लल्लाहु हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से मैं बेकरार था, बेकरार हूँ, मेरा करार आप
मेरी तो सारी बहार मैं हूँ क्या ही मेरी औकात है हुजूर में रातों सारा वक़ार हुजूर में रातों सारा वक़ार आप से है मैं बेकरार था बेकरार हूँ मेरा करार आप से है हुजूर में मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे वो प्यार आपसे है जो मिल रहा है मुझे वो सारा प्यार आपसे है कसम खुदा की मेरा सारा वक़ार आपसे है कसम खुदा की मेरा सारा वक़ार आपसे है लाइक ताज़ीम तकरीम जमी उलमाए ज़ी इज़्ज़त व ज़ी इकराम बिलखुसूस हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद आसिम नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया सालारे काफ़िले मोहब्बत जनाब मुहतरम मौलाना मोहम्मद नजीब फारूक कादरी साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद अब्बास कादरी साहिब जनाब मुहतरम मौलाना कारी मोहम्मद खलील अमजद कादरी साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद आतिफ साहिब
जनाबे मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद सईद कादरी साहिब, हजरत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद नज़ाकत साहिब, मौलाना कारी मोहम्मद आज़ाद साहिब, दीगर जुमला उलमाए किराम, जनाब मोहतरम मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुस्सलाम ज़ियाई साहिब, मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद मसूद कासिम साहिब, जनाब फ़ख्रुस सादात हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद हबीब शाह साहिब, हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना कारी मोहम्मद सदाकत कलवी साहिब। मेरे सर का ताज जितने भी उलमा हैं सारे ही मेरे सर का ताज हैं। सबके अस्माए असलियत से मैं वाकिफ भी नहीं और नाम लिखे हुए भी नहीं है। जमी उलमा ने मुस्तफ़ा बासियाने रावलाकोट व मज़ाफ़ात बिलखुसूस अल्लाह का छोटा गला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बड़ी तवील मुद्दत के बाद मुझे रावलाकोट की सरजमीन पर एक दफ़ा फिर हुजूर ताजदारे ख़त्म नबुव्वत की बारगाह नाज़ में हाज़री का मौका मिला है, जिस पर मैं मुंतज़िम जलसा और इसके बाद बिलखुसूस अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इफ़ाए अहद के साथ यहाँ अपने महबूब की बारगाह नाज़ में हदिया और नजराना पेश करने की तौफीक अता फरमाई है। कसीर तादाद में उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है, आप भी दूर नजदीक से तशरीफ फरमा हुए। सदियां बीत गई हैं पर मेरे रसूल के इश्क की पावर देखिए। सियासतदान अपनी जेब से लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, मिन्नत तरले करते हैं, स्कीमों के फंड के लालच देते हैं, फिर भी जो आते हैं वो आते जरूर हैं पर इतनी दिलचस्पी और तरंग में नहीं आते। आखिर क्या बात है? जेब से किराए लगा के, टाइम निकाल के, जेब से खर्चा करके, प्रोग्राम अरेंज करके, यहाँ बैठ के सब प्यासी निगाहों से स्टेज की तरफ मुतवज्जे हो। इसका मतलब ये है सदियां बीत गई है, इस उम्मत के आमाल में कोताही हो गई है, लेकिन आज भी मेरे हुजूर का इश्क जिंदा है। आज भी मेरे नबी का इश्क जिंदा है और इसकी पावर है। कोई माने ना माने, हम जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है वो कल भी सच्चा था, वो आज भी सच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये मेरे नबी की मोहब्बत की तड़प है जो आपको दूर दराज से खींच के यहाँ लाई है। और यकीनन मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मैंने भी अज अव्वल ता आखिर अपने प्यारे आका की शान को बयान करना है, क्योंकि आज के जलसे का जो उन्वान है वो ये है शाने मकामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तो मैं इमाम कस्तलानी के जुमले से बात करके आगे बढ़ते हुए हुजूर की लाखों शानों में से, बल्कि अगर मैं अर्ज कर दूं तो मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के जो मोजज़े यानी जो कमालात जाहिर हुए ना, लोगों ने देखे 3 लाख मोजज़े। कितना साहब? इमाम सयूती, इमाम नबहानी और कई लोगों ने लिखा है 3 लाख मोजज़े मेरे नबी के जाहिर हुए। ऐलान नबूवत के बाद मेरे आका हुजूर ज़ाहिरी जिंदगी में कितना अरसा तशरीफ फरमा रहे? 23 साल।
अगर 23 सालों को आप दिनों पे तकसीम करें तो 365 को 23 के साथ ज़रब दे दें और फिर इनको तकसीम करें आप किस पे 3 लाख पे, तो आपको अंदाजा होगा कि हर घंटे 2 घंटे बाद मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी के एक मौजज़ा देखते थे। भाई आप चेक कर लेना, आपके पास कैलकुलेटर है, अभी लगाएं और देखें। हाँ, हर घंटे 2 घंटे के बाद एक मौजज़ा। हालांकि मेरा नबी उसमें आराम भी फरमाते हैं, मेरे आका सोए भी हैं, मेरे आका ने नमाज भी पढ़ी है। अगर उस हवाले को देखा जाए तो फिर क्या जवाब है सिवाय इसके कि मेरा नबी उठे तब मौजज़ा, मेरा नबी बैठे तब मौजज़ा, मेरा नबी बोले मेरा नबी बुलाए तब मौजज़ा, मेरा नबी खाए तब मौजज़ा, मेरा नबी खिलाए तब मौजज़ा। अलगल मेरे मुस्तफा की जिंदगी को ही रब ने मौजज़ा बनाकर भेजा है। इसलिए मेरा रब्बे कदीर कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सुन लो, मैं कायनात का रब ऐलान करता हूँ, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मेरे मोहम्मद की सूरत में एक मौजिज़ा आया है। फिर मैं क्यों ना बात करूं बरेली के अंदर रहने वाले एक आशिक़ रसूल जिसे दुनिया अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के नाम से याद करती है। इसी चीज को देखकर उनकी कलम हरकत में आई, रूह तड़पी, उन्होंने लिख दिया, फरमाते हैं कि सबसे जरा आहिस्ता नहीं, जरा ऊंची आवाज से मैं चाहता हूं कि ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये सारी फिजाएं, ये हवाएं, ये दरख्त, ये सारे पहाड़, ये पत्थर, ये ज़मीन गवाह बन जाए कि फुला दिन फुला नबी के गुलामों ने इस जगह बैठ के अल्लाह के नबी की नात पढ़ी भी थी, नबी की नात सुनी भी थी। तो सारे मिलके पढ़ भी लो, मेरी सुन भी लो, आवाज आनी चाहिए सबसे भी सबसे भाला हो। ना 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 यार, ये जो अभी तक सोच रहे ना, ये सोचने वाली बात नहीं है। और ये भी कई लोग कहते हैं कब्र में तो नबी वली का सवाल नहीं होगा, पुत्र उठे पूछिए यही जाएगा। मां कुंत तकुला फी हाज़िल रजुल, मेरे मुस्तफा की सूरत दिखाकर रब की तरफ से सवाल होगा, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते पूछेंगे, बता इनके बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था। मजा तब है कि उधर हम कह दें ओ फरिश्तों, मेरी जो जिंदगी मुस्तार थी उसमें तो मेरा मामूली ये होता था, जब कभी मौका मिलता मेरी जुबान से ये जारी हो जाया करता था, सबसे भी सबसे हरी नबी को मिला मौजिज़ा एक है, हर नबी को मिला मौजिज़ा एक है, मौजिज़ा बन गया। अभी भी जिस पे
असर नहीं हुआ। जून जुलाई की गर्मी है, मुझे मालूम है रावलाकोट की ठंडी हवाएं है, लेकिन दिसंबर में जलसा नहीं है, जून में जलसा है। मुझे ये इतनी ठंड नहीं चाहिए, इश्क की गर्मी जरूरत है, इश्क की तड़प की जरूरत है। आवाज आ जाए मौजला भी मौजिज़ा। याद रखो लोगों, नबी आम लोगों जैसा नहीं होता। हजरत आदम से लेकर जनाबे ईसा तक अल्लाह के कमों पे 1.25 लाख नबी आए, वो आम लोगों जरा नहीं थे। उनकी बड़ी ताकत है, उनकी बड़ी पावर है, उनके बड़े इख्तियार, उनकी बड़ी शानें हैं। इमाम कस्तलानी फरमाते गए वो नबी बड़ी शानों वाले आए, लेकिन सुनो सुनो मजा आएगा मेरे नबी की शान सुन के। ओ इमाम कस्तलानी, काश तू मेरे पास होता, मैं तेरे हाथों को चूमता जिस कलम से तूने मेरे नबी की ये शान लिखी है, इस कलम को 1000 बार चूमता। जुमले जरा सुनो क्या लिखे। इमाम कस्तलानी फरमाते गए कि अगर एक तराजू कायम किया जाए, उसके एक पलड़े के ऊपर 7 जमीनें रख दी जाए, उसी पलड़े के ऊपर 7 आसमान भी रख दिए जाए, लोहो कलम भी रख दी जाए, अर्शो कुर्सी भी रख दी जाए, सारे के सारे फरिश्ते भी रख दिए जाए, 7 जमीनें 7 आसमान, ये सारे समुंदर भी उधर ही रख दिए जाए, उसी पलड़े पे जनाबे आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह के सारे नबियों को भी रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े पे अकेले ज़ारा के बाबा, हसनैन के नाना, सिद्दीक़ अकबर के जानी, मौला अली के पीर, नबियों के ताजदार मेरे मोहम्मद अरबी को रख दिया जाए। फिर तराजू को तोला जाए तो पलड़ा मेरे नबी वाला भारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे पलड़ा मेरे तेरे नबी वाला भारी हो जाएगा। तो इससे फिर और क्या में जाता है कि हम ये क्यों ना कहें कि सबसे मूसा भी नबी है, ईसा भी, लूत भी नबी है, यहया भी, दानियाल भी नबी है, इब्राहिम भी, सुलेमान भी नबी है, जकरिया भी, यहया भी नबी है, शुएब भी, जनाबी आदम भी नबी है, नूह भी, जनाबे जकरिया भी नबी है, इलियास भी, ये जितने भी मेरे रब के नबी है, ये बड़े सोने, बड़े प्यारे, बड़ी शानों वाले, पर सबसे एक दफा मैं तकरीर कर रहा था, एक लिबरल वाला नारा लगाने वाला एक डॉक्टर मेरे तरफ उसका लेटर आया, जनाब ये कोई तरीका नहीं है कि आप नबियों के मुकाबले में नबी की शान बयान करें। मैंने कहा वैसे तेरा मसला क्या है, शान तो मैं अपने नबी की बयान कर रहा हूँ, तू बता तू मोहम्मद अरबी का उम्मती है या किसी और का उम्मती है, लेकिन तेरा सवाल है तो जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। ये मैं तकाबुल नहीं बयान कर रहा, मेरे रब ने भी बयान किया गए, मेरे नबी ने भी बयान किया गए। मेरा रब फरमाता है तिलकर रुसुलो फद्दलना बादहुम अला बाब, ये जितने भी नबी है, ये जितने भी रसूल है, ये सारे बराबर नहीं है, हमने बाजों को बाजों पर फजीलतें अता फरमाई है। और मेरे आका फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया, मुझे अल्लाह ने सारे नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। और जब मेरा नबी खुद अपनी शान बयान कर रहे हैं तो हम क्यों न कहें कि सबसे सबसे भाला नबी सबसे। एक दिन मेरे नबी का सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हैं और मैंने लफ्ज बोला सहाबा,
खुदा की कसम है हमारी तबीयत में तहारत है, हमारे अकीदे में निजासत और खबासत और रज़ालत और रज़ाफत नहीं है, हमारे अकीदे में तहारत है, नज़ाकत है। इसलिए कि हम किसी भी हुजूर की निस्बत की बेअदब नहीं है, हम हुजूर की हर निस्बत का अदब करने वाले हैं, हर निस्बत से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए अली पाक का नाम आए सुन्नी का चेहरा खिल उठता है, सहाबा का नाम आए सहाबा का नाम आए सुन्नी का चेहरा, हाँ ऐसे नहीं ना, सुन्नी का चेहरा फिर भी खिल उठता है, सुन्नी का चेहरा खिल उठता है। और सुन्नी ये कह देता है कि उंजते दुनिया विच लोकी कोई सोने ते कोई कोजे ने, उंजते दुनिया विच लोकी कोई सोने ते कोई कोजे ने, पर मेरे सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। मैं चेहरे तक के मैं अगला भी शेर पढ़ना है, चेहरे ते नूर आना चाहिए, रौनक आनी चाहिए, इसलिए कि सुन्नी कहते हैं जो नबी की आल कभी नौकर है, मुस्तफा के हर यार कभी नौकर है। मेरे सोने आका दा हर ये मेरे सामने 5-7 सैयद बैठे ने, साबियां दा ना है, इन्हां दे चेहरे खिल गए ने। इथों पता लगिया उंज कुंगड़ पुंगड़ ना करो, ओए जो नबी का हो वो नबी के यारों से हमेशा प्यार करता है। मेरे सोहने आका दा हो सौरभ दी मदीने दा दरबार, सौरभ दी मदीने दा दरबार। मेरे दोस्तों बात क्या हो रही थी, मैं देखता हूं कि आपका दिमाग ध्यान किधर है। ओ मेरे नबी के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे गए, अपनी अपनी बात हो रही है। लोगों ये वो लोग नहीं थे कि हमारी तरह मस्जिदों में बैठे पैसों की बात हो जाए, वोटों की बात हो जाए, नोटों का चक्कर चल जाए। ये जब भी मस्जिद में बैठे होते या रब का जिक्र या नबियों का जिक्र होता था, एक सहाबी बोले काला, उन्होंने इरशाद फरमाया ओए अल्लाह के नबी सारे बड़े गए पर आदम बड़ी शान वाले गए क्योंकि वो सफीउल्लाह है। दूसरे बोले ओए नूह की शान बड़ी है वो नजीउल्लाह है। एक और सहाबी बोले इब्राहिम की शान बड़ी है वो खलीलुल्लाह है। एक और बोले हजरत मूसा की शान बड़ी है वो कलीमुल्लाह है। एक और बोले हजरत ईसा की शान बड़ी है वो रूहुल्लाह है। हर सहाबी ने अपना अपना नुक्ता नजर बयान किया। उधर मेरे मुस्तफा है वो अपने गुलामों की बात सुनने लग गए। जब सबकी बात सुनी तो मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे यारो, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे
मेरे गुलामों, जिस रब ने मुझे पैदा किया है उसकी इज्जत और जलाल की कसम में, आज अगर मूसा, ईसा, दानियाल, यहिया, ये जितने भी नबी हैं ये जिंदा होते, सिवाय तुम्हारे नबी के कलमा पढ़ने के, उसकी शरीयत की इत्तिबा करने के, इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तुमने कहा आदम सफीउल्लाह हक, तुमने कहा नूह नजीउल्लाह हक, तुमने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह हक, तूने कहा मूसा कलीमुल्लाह हक, आसिया भी तूने कहा यूनुस नबी की बड़ी शान है हक, तूने कहा जनाबी यूसुफ की बड़ी शान है हक। सुन लो, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, व अना मुहम्मद रसूलुल्लाह व हबीबुहु, मेरी शान ये है मैं रब का रसूल भी हूँ, मैं रब का यार भी हूँ, रब का महबूब भी हूँ, रब का हबीब भी हूँ। तो फिर मैं क्यों न कहूँ कि अपने मौला का प्यार, अपने अपने मौला का प्यार। हाय हाय, ते मेरी ये गल और भी सुनो, मैं बदवावां भी कढना ने, जिहड़ी जुबान नबी दे जिक्र ते ना बोले अल्लाह करक थथी होवे, जो हाथ नबी और अली के नाम पे नारे में ना उठे, मैं अक्सर कहा करता हूं अल्लाह करेगा टूट ही जाए। जो कदम हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, हुजूर की नामूस के लिए और मेरे नबी की शान के लिए ना उठे, अल्लाह करे वो टांग ही टूट जाए। और जो जिस्म, जो जुबान, जो दहन, जो बदन, जो बतन, जो ज़कन, जो सब हुजूर पे फिदा, अल्लाह करे ये सलामत ही सलामत रहे। तो आवाज आनी है ना भाई, आपका शौक है तो मेरा शौक नहीं। मैं कोई टिपिकली रट्टी रटाई को तो कहता नहीं, मैं कमेंट्री करनी ते मैं टाइम पूरा करके टोर पैना। तुसीं अपना मजा लेंदे हो, जिक्र सुनने दा, असीं जिक्र करन दा मजा ले रहे हैं। ये भी एक ये चस्का ही और है, चस्का ही और है। मुझे कई मेरे स्टूडेंट हैं, वो पूछते हैं, इधर भी बैठे हुए माशाल्लाह बहुत सारे, वो कहते हैं उस्ताद जी तुसीं राती मुल्तान होंदे हो, सुबह फिर क्लास विच असीं एक दड़े सफर करिए, त्रै दड़े अख नहीं पटन होंदी, राती कश्मीर से सुबह फिर क्लास। ये अभी मैं इधर हूं, मैंने अभी जाके मरी खिताब करने और फिर उधर से मैंने आगे अटक निकल जाना है सवेरे। तो इस तरह ये हमारा सिलसिला रहेगा। फिर आगे मदरसा शुरू होगा रात को इधर। तो मैं उनसे अक्सर कहा करता हूँ, जिस दिन मैं सफर करूँ ना किसी अपने जाती काम का, मेरी भी हालत होती है, पर जिस दिन खुदा की कसम उठा के कहता हूँ हुजूर के मिलाद का सफर करें, मुड़ के आते हैं जब तकरीर करते हैं सारी थकावट उतरी। वो मोमिन ही क्या जिसको रसूलुल्लाह का जिक्र सुन के फिर भी थका हुआ रहा। चसा है ईमान, चूंकि इंसान की असल जो मोमिन की पावर है उसकी रूह की होती है, और रूह में कुव्वत कब आती है जब रूह को ग़िज़ा मिले, और रूह की ग़िज़ा ये रब का जिक्र है, ये मदीने वाले का जिक्र है। आवाज आनी चाहिए अपने अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने हमारा नबी, दोनों आलम का अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन मुंहों को सलामत रखे, अल्लाह इन जुबानों को सलामत रखे जो मेरे नबी की नातें पढ़ने, जो मेरे नबी पे दुरूद भेजती है। अल्लाह उन जिस्मों को, जिन जिस्मों में मेरे रसूल का इश्क भरा हुआ है, आवाज आनी चाहिए अपने दोनों आलम का नबियों की बड़ी शान होती है, कितनी पावर आपको मालूम है। अल्लाह की सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा ताकत वाली मखलूक फरिश्तों की है।
भाई किसकी है बोलो? फरिश्तों की। फरिश्ते की बड़ी पावर है। कितनी पावर? एक जिब्रील जब कोई गड़बड़ कर दी मक्के के मुशरिकों ने, जिब्रील ने जमीन को उठाया। ऐसे लग और भाई पिछली कौमों की बात करो ना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौमों की गड़बड़ की तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पूरा पहाड़ी ऐसे करके ऊपर कर दी। ऐसे कोई नीचे देख रहा है। डंडे के जोर पे फरमाया, जिब्रील ऊपर पहाड़ कर पहाड़ ऊपर। मजा नहीं आ गया? मेरे रसूल की उम्मत वाला ने कितना कमाल किया है। तो बहरहाल फरिश्ते की पावर पता चली ना, ऐसे सारा इतनी पावर है उसकी। फरिश्ते की बड़ी पावर है। जिब्रील के एक पर में इतनी पावर, अगर चाहे धक्का मारे आसमान सारे गिरा दे, अगर चाहे जमीन को उलट पलट के रख दे, अगर चाहे 7 समुंदरों को ऐसे जैसे बंदा गिलास में उठाता है ऐसे उठा ले। इसी तरह जिब्रील की बड़ी शान, मिकाईल की बड़ी शान, इसराफील की बड़ी शान, इज़राइल की बड़ी शान है। आज जरा बुहारी मुस्लिम की एक हदीस अर्ज करने लगाऊं। हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अत्तर में आए। जब उनका वक्त विसाल आया, इधर उठो ना, मसला तो पीछे चले जाओ, जाने दो पुत्रो, मेरे सामने बैठ को तकरीर मेरी सुनो। जनाबे हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का विसाल का वक्त आया। हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। तवज्जो है सबकी। हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और आके अर्ज किया, जिब रब्बा का, चलिए जी अपने रब के पास जाइए। हजरत मूसा ने फरमाया, किधर? मैं इज़राइल हूं, रूह कब्ज़ करने आया हूं। फलतम मूसा फफका, हां तवज्जो से सुनना है। फलतम मूसा आइना मलकुल मौत फफका। मुस्लिम की हदीस है, हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा, हजरत इज़राइल की आंख निकाल दी। फरिश्ता नूर को होता है। पहली बहस तो यह कि फरिश्ता नूर कहे तो नूर पर असर बशर का कैसे? इसका मतलब यह है कि यहां जिसने मारा उसकी सिर्फ बशरियत नहीं थी, उसके साथ वसफ नूरानियत भी थी। और वो इतनी पाक टॉप की नूरानियत थी कि फरिश्ते की नूरानियत पर हावी आ गई। तब तो थप्पड़ मारा ना। आंख निकली, इज़राइल अलैहिस्सलाम आंख हाथ पे रख के अल्लाह की दरबार अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, या अल्लाह ऐसे बंदे के पास तूने भेजे वो तेरे पास आना ही नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से आंख को दुरुस्त फरमाया और फिर फरमाया, जा मेरे कलीम से कह दे दायदकाला मतन थौर। मूसा आप ऐसा करें, बैल की पुष्प के ऊपर आप हाथ रखें, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल आपको जिंदगी अता कर दूंगा। फरिश्ता आया, तवज्जो है। इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आकर अर्ज किया कि हजरत मूसा अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आप रहना चाहते हैं, नहीं मेरे पास आना चाहते हैं, ध्यान है जी सबका, रहना चाहते हैं। सवाल तो ये कि ये पहले इज़राइल आया था, ऑन टाइम आया था, ये टाइम से पहले आया? बोलो सारे, ऑन टाइम आया था। इसका मतलब है जल्दबाजी तो नहीं की थी इज़राइल ने। तो ये जो आगे से थप्पड़ लगा फिर गया फिर आया, इसका मतलब है इतनी देर तो काम टल गया। भाई मैं कुरान हदीस की मैंने आप शुरू में दावा किया है, कुरान पढ़ूं भैया, हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं टला, रब ने क्या फरमाया, आप जितने साल और बाल हैं, जितने हाथ के नीचे उतने साल और उम्र एक्सटेंड हो जाएगी। फिर मानते लेना चाहिए ना, और तो किसी के पास पावर नहीं कि उम्र घटाए या उम्र बढ़ाए।
क्योंकि तकदीर का मसला है। तो फिर क्या जवाब दोगे कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? इसका मतलब है खुदा के नबी की ये पावर है। इसलिए उलमा आले सुन्नत दिखते हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबियों को मौत व हयात कभी अल्लाह ताला इख्तियार अता फरमा देता है। देखिए हदीस बुखारी की मैंने आपके सामने पढ़ी, मुस्लिम की। अच्छा अब आगे अगला मसला तो आपको आ गया है। हजरत मूसा ने फरमाया मैं जाना ही चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आ नहीं रहूंगा, उधर जाऊंगा अल्लाह के। हजरत मूसा लेटे, हजरत इस्राइल ने रूह निकाली। अब बहस तो ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जाना ही था, तो इस बेचारे को थप्पड़ क्यों मारा? मैं कोई स्टोरी जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं कोई नॉवल की स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं बुखारी की हदीस सुना रहा। फैजुल बारी शरह सही बुखारी, अनवर शाह कश्मीरी साहब, ये देवबंदी मसलक के बड़े आलिम हैं। हम तो कहते ही कहते हैं ना, जरा मैं आपको ये और भी बता दूं। उन्होंने लिखा, वो कहते हैं नमा फुकियत अहनु फकत लिअन्नहु काना मलकुल मौत व इल्ला लंदफत समावातु सबु मिन लतमत गदबी व इन्नमा गदबु अलैहि लिअन्न मिन सुन्नत मलकुल मौत बिल अंबिया अन युकल्लिमुहुम बित तखयीर फलम्मा तरका व अखबरु बिल वफात खज़तुल गज़बा फलतमु। अनवर शाह कश्मीरी साहब फरमाते हैं हजरत मूसा ने मारा इजराइल को थप्पड़। ये तो था फरिश्ता जो सह गया। सिर्फ इसकी आंख निकली, वगरना नबी के थप्पड़ में पावर कितनी होती है? लंदफतिस समावातु सबउ मिन लतमत गदबी, वरना नबी के थप्पड़ की इतनी पावर है कि अगर 7 आसमानों को थप्पड़ लगता वो रेजा रेजा हो जाते। अब सवाल तो ये है ना कि फिर गुस्सा क्यों आया, हजरत मूसा ने थप्पड़ क्यों मारा? फरमाते हैं असल में हजरत इस्राइल ने वो जो तरीका था ना, सुन्नत जो अंदाज था कि नबियों के पास कैसे आया जाता है, उसको तर्क किया। क्योंकि पिछला तरीका ये जारी था कि इस्राइल आकर नबी से कहता था आप यहाँ रहना चाहेंगे या उधर जाना चाहेंगे, तो इसने आकर डायरेक्ट कहा मैं आपको लेने आया हूँ। उनको गुस्सा आ गया, तूने मुझे आम समझा, मैं खुदा का पैगंबर लेटा, मैं खुदा का रसूल हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ। फिर लगा के थप्पड़ बता दिया नबी की पावर क्या होती है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, अगर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ की इतनी बड़ी पावर है, उनकी जात और उनके मकाम नबुव्वत का इतना बड़ा पावर है, तो बता जिस मोहम्मद अरबी के मुक्तदियों की लिस्ट में मूसा खड़े हैं, उस मोहम्मद अरबी का मकाम मुस्तफा का पारा। तो फिर मेरे नबी की क्या पावर होगी? इसीलिए तो फिर मेरा बरेली का सुल्तान फिर तड़प रहा है, वो कहता है लमियाती नजीरो कफी नजरिल मिसले तो नशुद पैदा जाना जग जग राज जग राजे का ताज तोरे सर सो, जग राज का ताज तोरे सर सो, है तुझे को शह तो सरा जाना। हुजूर आप जैसा आया ही कोई नहीं है, सारे कायनात की हुकूमत और बादशाह का ताज आपके सर है। इस जमीन के मालिक भी आप, वो आसमान के मालिक भी आप, इस जहां के मालिक भी आप। वो एक दिन एक साहब मुझसे नाराज हो गए, कहने लगे आप नबी को मालिक कहते हैं, मालिक तो अल्लाह है। एक तो वो जुमला है जो मैं अक्सर दिया करता हूं, मैंने कहा जनाब ये बताएं ये बाहर जो गाड़ी खड़ी है इसका मालिक कौन है? ये इस प्लाट का मालिक कौन है? तो यहां अल्लाह की मिल्कियत याद नहीं है।
साल साल जाके अदालतों में केस लड़ते रहते हो, जमीन तो मालिक मैं हूं, रखा था मालिक मैं, बूटे था मालिक मैं। और गाल सुना ना यारों, मेरी भी बोली थी है ना, उधर याद नहीं रहती तो ईद के उधर भी मैं कह दूं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों में जो कुछ है वो भी अल्लाह का है, आसमानों में जो कुछ है वो भी। तो फिर तुम क्यों कहते हो जमीन का मालिक? तो एकदम बोलते नहीं नहीं मैं तो आरज़ी मालिक हूं, हकीकी वो है। तो हमने नबी को कब हकीकी कहा है? हम भी कहते हैं हकीकी मालिक रब है, उसने मालिक अपने नबी को बनाया। और मैं अब अगला जुमला कहूंगा तो आपकी एक दफा तबीयत शरीफ जो है ना वो खुश हो जाए। ये भी मैं कुरान से साबित। मेरा रब करीम फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा भाई एक तवज्जो ऐसा मैं थोड़ी कम मुकान लगे आयत तर्जुमे तो कौल ओ बोल मेरे सोने फूल, कुल ओ बोल सोने मेरे मदीने वाले फुल। वो एक दिन एक साहब के अहमद रज़ा बरेलवी का जो तर्जुमा कुरान है वो एवं ही है। मैंने कहा जी वजह, कहते हैं जनाब के वहां तर्जुमा ऐसे लफ्जों का किए हुए जो वो लफ्ज होता ही नहीं है। मैंने कहा जी मसलन, कहते जी वहां लिखा, कहते जी देखे वहां पर लिखा हुआ है कुल का माना किया है ए मेरे महबूब तुम कह दो। ये मेरे महबूब किसका माना है? तवज्जो है कि नहीं? मेरे मैंने कहा जनाब से ये बताएं कि आप वो ग्रां के मंजे चारण वाले वो पाले हैं, क्या बोलते हैं पाला है या तू कोई अरबी समझने वाला है? मैं समझ, मैंने कहा फिर कार इसकी तरकीब कजी कुल सीगा अमर हाजिर मारूफ अंत ज़मीर तरू मुस्ततर मैं कह राजे बसुए जेड़े उलमा तुसी बोलो बाकी अवाम नहीं पता। और मैं एक मिनट तानू गल दसना, जब अमर होता है ना किसी को ऑर्डर किया जाता है उठ तो अरबी कहती है कि ये जो कुल का सीगा यानी अमर का सीगा होता है इसके अंदर एक अंता ज़मीर होती है। ठीक है क्या होती है? तो अगर वो सामने खड़ा एक आदमी है वो उसको कहा जाता है तू तो ये इसके अंदर लफ्ज मौजूद है। जिस तरह लफ्ज बोला जाता है धारा बहारा तो माना क्या करते हैं? उसने मारा। उसके माना किया कहते हैं जी उस जो है ना ये हुआ ज़मीर इसके अंदर है दरू मुस्ततर, तो अंता ज़मीर इसमें है। तो मैंने कहा अब तू बता, तू माना अंता का तू करता है तू क्या करता है? तू। मेरे इमाम ने कहा तर्जमा वो करो जिसमें मसलक इश्क की तर्जुमानी हो, और वो इस तरह करो कि हैं तो मुखातब हुजूर हैं तो बजाय इसका कि ए मोहम्मद तुम कह दे, उन्होंने फरमाया नहीं ए मेरे महबूब तू कह दे, आप फरमा दीजिए ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। ये अदब वालों को ये माना और तर्जमा समझ आता है। तो मेरा रब कदीर फरमाता है कुल बोल मेरे सोने फुल, बोल मेरे सोने हबीब तू बोल अल्लाहुम्मा ए मेरे रब मालिकुल मुल्क तू सारी कायनात का मालिक है, तू तिल मुल्का मंतशा तू जिसे चाहे मुल्क दे देता है।
अच्छा ये माना तो सारों को आता है ना, तो तिल मुल्क मंतशा व तंज़िउल मुल्क मिन मंतशा, तू जिसे चाहे मुल्क दे दे, जिसे चाहे मुल्क ले ले। मैंने कहा इसका मतलब है कि रब जिसे चाहे उसे मुल्क का मालिक बनाता है। तो मैंने कहा अगर किसी को मालिक बनाना शिर्क होता, नहीं समझ आई आप, तो फिर मेरा अल्लाह किसी को मालिक बनाता कैसे? और कुरान में मेरा नबी ये कहता कैसे फरमाते कि अल्लाह तू मालिकुल मुल्क है, जिसे चाहे वो मुल्क दे दे। और यहाँ जो उलमा बैठे उनके लिए टेक्निकली मजे की बात बताऊं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क में अल मुल्क है, तो तिल मुल्क में भी अल मुल्क है, और तंज़िउल मुल्क में भी अल मुल्क है। इसका मतलब यह है, आपने पढ़ा है कि जिस वक्त जनाब मुअर्रफ जो मारफा हो ना, तो तकरारे मारफा है ना अव्वल होता है, और तकरारे नकरा जो है ना वो गैर अव्वल होता है। यही पढ़ा था ना, इन्ना मअल उसरे युसरन, इन्ना मअल उसरे युसरा। यानी ये जो अल उसर पे अलिफ लाम आया, तो पहला उसर भी वही है, अगला उसर भी वही है, और युसर में चूंकि नकरा है तो पहला युसर भी और है, अगला युसर भी और है। ये उलमा के लिए, और आपको माना ये समझाता हूँ कि इससे इसी तरह पता चला कि मालिकल मुल्क तो तिल मुल्क, तंज़िउल मुल्क यहाँ अल मुल्क है। तो जो पहला मुल्क है जो मालिकुल मुल्क वाला है, वही तो तिल वाला मुल्क है, वही तंज़िउल वाला मुल्क है। इसका मतलब ये बनता है कि जिस कायनात का मालिक रब है, वो जिसे चाहे उस सारी कायनात का मालिक बना सकता है। टेक्निकली अरबी से ये लफ्ज़ से हमने ये साबित किया है। तो फिर मुझे जरा कहना है मालिक कोने गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कोने गो पास कुछ मालिक कोने खुदा की सारी नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, खुदा की सारी नेमतें हैं उनके, ऊंचा बोल के, खुदा की सारी नेमतें उनके खाली। बुखारी की हदीस सुनो, सही हदीस बुखारी के अंदर मेरे नबी ने कसम इरशाद फरमाई, कसम खाई, फरमाया तवज्जो से मेरी आका ने फरमाया, लोगों सुन की दूसरी हदीस, मेरी आका ने फरमाया वल्लाहुल मुती व अनल कासिब। एक माना तो इसका बनता है अल्लाह देने वाला, मैं बंटन वाला, लेकिन टेक्निकल अरबी का माना ये नहीं है। अरबी का मतलब बनता है, जो उसको कानून को सामने रख के माना करो, वो ये बनता है अल्लाह ही देने वाला है, मैं ही बांटने वाला हूँ। भाई तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह हूं कोई पूछे ना जी ये किसका माना किया? ये वल्लाहुल मोती जुमला इस्मिया, तवज्जो। लेकिन इसका इस तरह नहीं। अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस, वो भी बुखारी के अंदर मौजूद है, मेरी आका हुजूर ने फरमाया इन्नमा ना कासिब वल्लाहुल मोती, दूसरी जगह वल्लाहु युती। मेरी आका ने फरमाया इन्नमा हसर, मैं ही बांटने वाला हूँ, अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह देने वाला, मैं बोलो अल्लाह देने वाला, मैं
चावल पकाए ना जी साहब। ये लंगर शरीफ भी बटेगा पकाए इन्होंने इंतजामिया ने, बांटेगा कौन? कोई भी। तो सब प्लेट वंडने के अलग करनी है, देने नहीं गल सी ये वंडो वंड छोड़ो ना सर, पैसे कौन नहीं तकनी उधर फिर मुड़ कमाई अन्ना बंडे रेवड़ियां मोड़ मोड़ करावे बांटते हैं यार। मैं कोई मसला मैं कई दफा पहले भी समझा चुका हूं, तक लो बन रहे ना मेरे दर किन्ने लेंदा मुंह तो ना मेरे दर हाथ तो पैसे मेरे ओ देखो पैसे मेरे तो वो बनने वाले तो उधर लगे पैसे मेरे वो ना मेरे दर दिखिया ना मेरे दर हाथ की को गल समझ आई है। जब अल्लाह का नबी कसमें उठा के फरमाते मैं ही बनने वाला, तो मुल्ला जी 10 होने असी बनने वाले को मंगसा ना असी कैसा भाई ये तो मसला है, समझ नहीं आ रही है। हम अल्लाह के नबी को मालिक हकीकी समझ के नहीं मानते, हम खुदा की नेमतों का कासिम समझ के मानते हैं। हम दामन तलब मुस्तफा के सामने अगर फैलाते हैं तो खुदा की अल्लाह का कासिम समझ के फैलाते हैं। हमारा अकीदा ये है देता खुदा है पर नबी के हाथों से उम्मत को मिलता है। लब है मोती ये कासिम, लब है मोती ये है रिज़्क़ उसी का है खिलाते ये है रिज़्क़ उसी का है खिलाते ये है ठंडा ठंडा मीठा मीठा। और अगर इधर समझ ना आए तो क़यामत को जब भेजे खोल रहे होंगे, जब सूरज समाने से पे होगा उस वक्त एक ही चश्मा होगा ठंडे मीठे शरबत वाला, ठंडे मीठे शरबत वाला, जिसके माने में मेरे नबी ने फरमाया उसके ऊपर चांद सितारे जितने सितारे हैं इनकी तादाद जितने प्याले होंगे। इधर इधर मैं उस घड़ी जितने भी प्यासे होंगे मैं कौसर का जाम उन्हें दूंगा, सारे प्यासे टूट पड़ेंगे। उधर और आपे दसो कश्मीर वाले हो एक चश्मा होवे हर पासों पानी सुकिया दा होवे, 5-5 दिहाड़े दियां प्यासा होवन ते दसो लेना किहो जियां लगड़ियां ने। बताओ उस चश्मे पे रस कितना होगा? और जब पूरे महशर के मैदान में एक घोंट पानी नहीं होगा, सिर्फ ठंडी मीठी पानी का एक चश्मा होगा जिसे कौसर कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं प्याले तो बड़े होंगे पर पिलाने वाला मैं हूँगा, भर भर के देने वाला मैं हूँगा, आगे लेके देने वाला एक और बंदा होगा। आका वो कौन? मेरे नबी ने फरमाया लोगों जामे कौसर में भर भर के दूंगा, मेरा अली ले ले के पिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ओ मेरा अली ले ले के पिलाएगा। इसलिए मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं रब है मोती ये है कासिम रिज़्क़ उसी का है खिलाते ये है ठंडा ठंडा। इतने नहीं होंगे तवज्जो रखो, ठंडा ठंडा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये है पीते
मजा जाए जरा महशर के मैदान की तरफ तवज्जो करो। ओ पीते जिना जिना उठे पीने हो बोलो जिना दिन में प्रोग्राम ही कोई नहीं हो अपनी मर्जी करो। पीते हम ओ मेरे दोस्तों, मैं अक्सर नबी के जिक्र के साथ नबी की आल का जिक्र जरूरी समझता हूँ और जरूरी करता हूँ। उसकी वजह भी है क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी मोहब्बत का दावा किया लेकिन मेरी आल से मोहब्बत न की वो मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं। तवज्जो है सबकी। और मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया अब ये जो कौसर की बात छेड़ पड़ी है तो फिर कौसर की बात करने दो ना मुझे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस कुरान और मेरी आल को ऐसे जोड़ा है ना आपस में। वैसे तो आपने एक हदीस सुनी है अली माल कुरान वल कुरानो मा अली। मेरे नबी ने फरमाया हमेशा कुरान अली के साथ और अली और मसला हक का आ गया तो मेरे नबी की सही हदीस से फरमाया अल्लाहुम्मा अदिल हक है सुदार अली, या अल्लाह हक उधर कर दे जिधर अली हो। अल हक को मां अली है सुदार, ये लफ्ज़ से मेरे नबी ने फरमाया। वैसे दुनिया हक के पीछे चलती है, हक अली के पीछे चलेगा। वो एक दफा हमारे पंडी में एक दिन तकरीर हमने की तो उसमें कुछ लड़कों ने नारा लगाया अली हक। क्या नारा लगा? वो कई उलमा को ये क्या नारा हुआ अली याद, मैंने कहा ये मैं नहीं कहता नबी। और मेरे नबी ने सिर्फ यही नहीं फरमाया, मेरे नबी ने ये भी फरमाया मन कुंतो मौला फालियुन मौला। अच्छा ये हुन दो कणियां ढेडियां ते जणे दे पुत्रो परां स्पीचां ला मारियां ने तुसी बड़े कश्मीर फतह कर सको। नाल ना लो यार अगे वो बिल्कुल नाल ना लो। मैं तकरीर मुकान लगा बिल्कुल उठनी नहीं ना, बिल्कुल जुड़ जाओ तां पिछले लोकां ने थोड़ी जगह बिल्कुल नाल हो जाओ। हैं जे ना फफसहु यफसहिल्लाहु लकुम, तुसी लोकां ते जा रखो अल्लाह तुहाडी जन्नत में जा बना देगा। बस मेरे दोस्तों जरा तवज्जो फरमाना है, मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की आल की शान क्या है। मेरे आका हुजूर ने फरमाया लोगों सुन लो मेरी आल और कुरान ये दोनों इकट्ठे होंगे यहाँ तक के कयामत वाले दिन दोनों हौज़े कौसर पर मेरे सामने इकट्ठे आएंगे। आय हाय कुरान और अहले बैत लम यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे यहाँ तक के हौज़े कौसर पे इकट्ठे मेरे पास आएंगे। या नबी अल्लाह उधर ये क्या कर रहे होंगे? मेरे नबी ने फरमाया ओए कुरान कारियों की शफाअत करेगा, मेरी आल अपने मुहिब्बों की शफाअत करेंगे। और ऐसा कारी जो मेरी आल से प्यार करने वाला होगा उसे जामे कौसर से नवाजा जाएगा। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं आप फरमाते हैं ला युबगिदुना वला यहसदुना इल्ला बिदानिल हौदे बिसियातिन नारे। क़यामत वाले दिन जब प्यास से जुबानें कांटा बनी हुई होंगी हौज़े कौसर पर रश होगा। इमाम हसन फरमाते हैं फरिश्ते आग के कोड़े लेकर खड़े होंगे और कहेंगे हौज़े कौसर पे रश न बनाओ, यहाँ आज जामे कौसर सिर्फ उसी को मिल सकता है जिसके दिल में मोहम्मद की आल का प्यार हो, न हसद हो न बुग़्ज़ हो। जिसके दिल में मोहम्मद की आल का बुग़्ज़ होगा फरिश्ते आग के कोड़े लेकर। हुण जरा गल समझ आइए कि असी अली अली दे नारे क्यों लाने हैं? हम इसलिए लगाते हैं ताकि उस वक्त जब ये ऐलान होगा कौसर की तमन्ना करने वालों बताओ क्या दिल में आले नबी का प्यार है या नहीं, तो हम कह सकें ओ फरिश्तों हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड चेक करो, कोई जलसा ऐसा गुजरा नहीं क्या हमने मौला
अली के नारे ना लगाए हों। कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं कि जिस दिन हमने आले नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में न जला के रखा हो। तो फिर उधर ये नारे भी काम आएंगे। तो क्यों न सदा लगाए ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा पीते हम हैं पिलाते ठंडा। मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की शान क्या है? मेरा नबी दुनिया में भी बादशाह, मेरा नबी आखिरत में भी बादशाह। जल्दी जल्दी मैं हदीसें आपके सामने अर्ज करता हूँ। मेरे नबी के हाथ में जन्नत और दोज़ख की चाबियां, ऐसे रहना ऊंचियां ऊंचियां। मेरे आका इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं कुन्नियतु अबुल कासिम लिअन्नहु युक़स्सिमुल जन्नत बैन अहलिया। नबी की कुन्नियत में अबुल कासिम है बंटन वाला। फरमाते इसलिए हुजूर अबुल कासिम है कि क़यामत वाले दिन जन्नतियों में जन्नत अल्लाह का नबी बांटेगा। जन्नत कौन बंटसी भाई? जन्नत कौन बांटेगा? हाँ माशाअल्लाह। हुण तुसीं ये गल समझो, ए टिकटों वन कोई 70-80 मैं मालिक होवां तो मैं आखां जी जुलो जी बार बंडाओ जाने का के ना जी मैं किन्नियां इत्थों ही हैं। ए गल मेरी समझ नहीं। तो आप बताओ मैं उस पर खुश हूँगा? मैं कहूँगा मारूंगा कान पे डिसिप्लिन को फॉलो कर। जब मैंने बाहर दे दिए बंदे को वो बांट रहा है, तू इधर क्या कर रहा है? यही हाल होना है उन्होंने जेड़े डट्टे खलोते ने उधर ही से लेना है। तो उधर से क्या आएगा? तूने बुखारी नहीं पढ़ी थी, बाकी हर बात तूने पढ़ ली थी। तूने ये नहीं पढ़ा था कि मेरे मोहम्मद ने कसमें खा के फरमाया था मैं हूं बांटने वाला। तो जो बांटने वाला है उसके हाथ में दी हैं चाबियां, जाओ उधर से उधर जा। अल्लाह का शुक्र है मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की करम नवाजी है कि उस रब ने मुझे और आपको नबियों का भी अदब करने वाला बनाया, वलियों का भी अदब करने वाला बनाया। और मैं एक मैसेज दे के गुफ्तगू चुके मौसम की शिद्दत है, मैं आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं डालना चाहता। मैसेज ये है कि अपने अकीदे और अपने मसलक पे नाज करो, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात का मसलक नबी की अहले बैत और सहाबा का मसलक है। और इसकी हकानियत की दलील ये है कि अल्लाह के जितने भी वली है, हर वली अहले सुन्नत व जमात में से अल्लाह ताला ने चुना है। हर वली को अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत व जमात में से चुना है। और हम सुन्नी नबी की आल के नौकर हैं। और एक बात और ज़हन में रखो, यहाँ सादात बैठे हुए कि नहीं? ना भी हो तो भी क्या है, लेकिन बैठे हुए हैं। मेरे नबी की जो आले बैत है, जिनकी रगों में मेरे नबी का खून है, ये आजकल जो थोड़े पढ़ रहे हैं ना, कुछ हमारे को भी हवा लग गई है खबे सजो। कोई यार रसूलुल्लाह आखन वाले भी कोई ऐसे मुश्तंडे बन गए ने कि वो आकर मिंबरों पे बैठ के कहते हैं नहीं बस सारे ही बराबर हैं, सैयद भी बस हमारे ही जैसे है। ना पुत्र ना, ये गंदा अकीदा तुझे नहीं फैलाने देंगे हम। जिसकी रगों में मेरे मदीने वाले का खून है वो हम जैसा नहीं है। ये कहीं और परेशानी हुई है, यही तो मजा आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैती, हुजूर की आल को देखो, उनको न देखो। हुजूर की वजह से उनकी इज्जत करो, हुजूर की वजह से उनका लिहाज रखो, हुजूर की वजह से उनका एहतराम करो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मथे दे तक देख के नहीं, लंबियां दाढ़ियां पगड़ियां देख के नहीं, उनकी नमाजें और मुसल्ले और लोटे देख के नहीं, सैयदों का अदब हुजूर के खून की वजह से करो। उनकी रगों में मेरे नबी का खून है, इस वजह से उनका अदब। और माशाअल्लाह मेरे नबी की हदीस से मेरे आका फरमाते 4 बंदे वो हैं कि क़यामत वाले दिन उनकी शफाअत मेरे ज़िम्मे। उनमें एक हुजूर ने फरमाया मेरी आल की इज्जत करने वाला, इनकी मुश्किलों में साथ देने वाला, इनकी मदद करने वाला। और चौथे नंबर पे फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बी व बिलिसानी, दिल और जुबान से इनसे प्यार करने वाला। मैं
मुझे पता चला यहाँ माशाल्लाह इस आपके रवला कोट में कोई ऐसे सादात भी हैं कि माशाल्लाह जो चाहे तो सियासी मामले में करोड़ों रुपए की वो खर्चे कर सकते हैं। कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई कहीं से उनके पास ऐसे पैसे हैं कि वो सियासी मैदान में चाहें तो लाखों करोड़ों रुपए गिफ्ट भी कर सकते हैं सियासतदानों को और जलसे भी करवा सकते हैं। लेकिन आपके इसी रवला कोट के अंदर ऐसी सादात फैमिली हैं जिनके बारे में मुझे भी इस दफा पता चला, रमजान में उनके पास इफ्तारी करने के लिए खजूरें तक मैसर नहीं। हम देगे पकाते हैं मुहर्रम में 10-10 इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, ज़हीदा ज़हरा पाक खुश हो जाएंगी। ऐसी बेवा औरतों के खुतूत हमारे चुके गुलामी है, आले मोहम्मद का पट्टा हमारे गले में। और अल्लाह का शुक्र है हुजूर की आल की गुलामी। मैं दुनिया में जिस जगह जाता हूँ मुझे सैयद अपना समझते हैं, खुदा की कसम मैं इसी से कहता हूँ ये मेरी इज्जत है, इससे बड़ी और क्या। कराची में जिधर जाता हूँ आप कुरैशी, ओ माशाल्लाह आप तो सैयदों से प्यार करते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ कुछ प्यार नहीं करता, मैं फुल प्यार करता हूँ। ये जिंदगी के ये पता नहीं ये सांस कब निकल जाएगी, तोता फुर करके उड़ जाएगा, रूह वाला तोता पिंजरे से निकल जाएगा। आपको पता है फिर आगे मुंह किससे लगेगा, या हुजूर से, या हुजूर की आले बहत से। मजा नहीं है कि हम यहाँ उनकी गुलामी करके जाएं, उनकी ड्यूटियां करके जाएं, उनकी गुलामी का हक अदा करके जाएं, ताकि उधर जाए शर्मिंदगी तो ना हो। कसम अल्लाह की मदीना शरीफ गया हुजूर के रोज़े अतर के सामने। वैसे तो बंदे को बहुत सारी बातों पे शर्मिंदगी होती है ना, हुजूर मैंने गुनाह किए, जुर्म किए, नमाजें सही नहीं वगैरह वगैरह, होती है कि नहीं है? अब बोलो शर्मिंदगी होती है। और सबसे ज्यादा उस बंदे को शर्मिंदगी होती है अंदर हया हो कि जिसने हुजूर के बच्चों से दुश्मनी रखी हुई होती है। तो तवज्जो रखना है। मैं वहां गया तो कसम अल्लाह की बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने कहा और तो है, लेकिन जब हुजूर की आले बैत के हवाले से ज़हन में आया, मैंने कहा हुजूर आप गवाएं, हमने आपकी आल के मामले में गड़बड़ न की है न होने दी है। ध्यान मेरी तरफ रखें, न गड़बड़ की है ना, बोलो न गड़बड़ की है ना। आजकल कई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बल्कि आज तो 6-6 नंबर के पीर भी मार्केट में आ गए। तो किसी भी पीर की पीरी को चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है, उसके सामने आले बैत और मौला अली का जिक्र करो। अगर वो हजम हो जाए, हजम होने का क्या मतलब है, चेहरे से पता लग जाए कि इन हजरत साहब को अली पाक का नारा सुन के, जिक्र सुन के, मनकबत सुन के खुशी हुई है जी। उथे 5 मिनट की मनकबत विच 7 बार हाई होवे, सोफे ते हाई होवे, ते समझ जाओ हजरत नूं इतना दर्द है कि अंदर का दर्द बाहर भी आए। यानी अगर उनको तकलीफ हो जाए तो समझ जाना ये पीर है पर इसका मुर्शिद शैतान है। क्योंकि जिसकी मौला अली के साथ निस्बत नहीं जुड़ी हुई उसकी रसूलुल्लाह से निस्बत कभी नहीं जुड़ सकती। क्योंकि कायनात में शहंशाह विलायत मौला अली है। ऊंचा बोलो, कायनात में शहंशाह विलायत मौला, शहंशाह विलायत मौला अली हैं। पिछली उम्मतों के वलियों को भी भीख मौला अली के दर से मिलती थी, इस उम्मत के वलियों को भी भीख मौला अली के दर से मिलती है। जिसे मोहर अली के दर से लगती है वही वली होता है। तो सादात का अदब करें। हम देगे पका के खुश होते हैं, हुजूर हमसे खुश होंगे। अगर उन्होंने इतना ही पूछ लिया रवला कोट के लोगों, तुमने सियासी जलसे पे 50 लाख रुपया लगाया, एक सियासी लीडर को 80 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर दी, तुम अगर ये 80 लाख नहीं 80,000 मेरे बच्चों के घर में राशन दे देते, कम से कम वो रमजान के रोजे तो भूखे न रखते। तैयार करो, ये फतवा है इस फकीर का। तो मैं तुहानू पता मैं केड़ मेड़े हइयां करके गल करन वाला मैं कुंजेवाड़ का मौलवी नहीं हां।
अल्लाह ने जुर्रत दी है हम अपने अकीदे की हकानियत को डंके की चोट पे। मुझे चैनल वालों ने कहा कुरैशी साहब चैनल का मिजाज नहीं, मैंने कहा तुम्हारा मिजाज वो है, मेरा मिजाज ये है। अगर तुम्हारा वो मिजाज नहीं तो फिर मेरा भी वो मिजाज नहीं कि बात मुड़ करो किड़मिड़ करो ना। अल्लाह उस दिन मौत दे दे जिस दिन अपनी हक की बात को हम जुबान के नीचे रख के किड़मिड़ कुड़मिड़ कर दे। इसलिए मैं डंके की चोट पे आपको कह के जा रहा हूं और ये बात फतवा दे के जा रहा हूं। 11वीं जिन्होंने मानी हुई होती है, ढूंढो कोई सैयद जादी बेवा हो, उसके घर में महीने का राशन दे दो, गौस पाक उस देख पकाने से ज्यादा खुश होंगे। मजारों पे जाते हो, कलमे वाली चादरें डालते हो कब्रों पे, कुछ फायदा? बाबे को सर्दी लग रही है। हमारे मसलक में चादर डालने का सिर्फ इतना फलसफा है ताकि ये कब्र और कब्रों से मुमताज नजर आए। बस ओनली दिस, बस और कोई मकसद नहीं है, कोई उनको सर्दी नहीं लग रही होती, सिर्फ इज्जत और प्रोटोकॉल के लिए। इसलिए इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने फतवा रज़विया शरीफ में ये फतवा दिया, फरमाते हैं कि जब तक एक चादर पुरानी न हो जाए, फट न जाए, दूसरी चादर डालना जायज ही नहीं। गल समझ आई है कि नहीं? जरूर डालो चादर, लेकिन वली को जरूरत हो। हुण तुसी 500 दी चादर करके बाबे उत्ते रखी, हुण ना हो कि कपड़े कोई काम नहीं, उस पे कलमा लिखा हो। अच्छा उस मजार पे जो जाते हो, मेरे मुर्शिद मेरे सैयद किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह उनका साया तादेर उम्मत मुस्लिमा के सरों पे सलामत रखे। ये बहारें उन्हीं के, ये उन्हीं के चमनिस्तान के फूल खिले हुए आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं। ये भी उधरी का फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सैयदी और मुर्शिदी पीर हसीनुद्दीन शाह साहब फरमाया करते हैं, आप फरमाते हैं बेटा हम चादर डालने का वली के मजार पे इनकार नहीं करते, जरूरत हो तो क्या करो, डालो। लेकिन आप एक बात बताओ, आप एक जगह इन्वेस्टमेंट कहते हैं पैसे लगाने को, तो आप कहीं पैसे लगाते हो 50,000 और आपको वहां से मिलता है रिटर्न जो होता है वो होता है वहां से 20,000। 50,000 के साथ कितना महीने के बाद आपको मुनाफा होता है 20,000। और एक जगह आप 50,000 लगाते हो, वहां पर मिलते हैं सिर्फ 2,000, तो आप पैसा कहां लगाओगे? 20,000 वाली जगह। तो वली की मजार पे आकर आप चादर डालते हो तो वली की इज्जत का सवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन खुदा की कसम अगर वो ही चादर उसी वली के इसाले सवाब के लिए किसी बेवा के सर पे उड़ा दोगे, किसी सैयद जादी को दे दोगे, उतना कपड़ा किसी सैयद के बच्चों को पहना दोगे, खुदा की कसम उठा के कहता हूं आपको कई हजार गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, कई गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। इसलिए आज कई जगह हमारा एक और अजीब और गरीब मिजाज बन गया, हम कब्रों के ऊपर लगाते हैं 5 मंजिला, ए फलाने राजे रंदी कब्र 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, फिर खुश होने बस अब्बे रंदी कब्र ते में 2 लाख रुपया लाया, कोई फायदा नहीं। ऊपर से तो तूने पक्की कर दी, अंदर का सोचा? कईयों ने ऊपर बल्ब लगाया होता है, उत्ते ते रोशनी हुई, अंदर की होगा वो 2 लाख रुपया अगर किसी मस्जिद में दे दो, किसी मदरसे में दे दो, किसी बेवा के घर में दे दो, किसी यतीम का हाथ बटा दो, खुदा की कसम जिसके इशारे सवाब के लिए करोगे उसकी कब्र अंदर से रोशन हो जाएगी, अंदर से राहत और सुकून मिलेगा। बहुत सारी चीजें मसलक की आड़ लेकर गड़बड़ कर रहे हैं हमारे लोग, कुछ मौलवी गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ अवाम गड़बड़ कर रही है। इसाले सवाब के लिए रोटी पका के तकसीम करना जायज कहा था, और आज हमारा रिवाज ये हो चुका है कि कोई यतीम बेवा गरीब आदमी मर जाता है, बरादरी से बचने के लिए उसके 40 पे कई लाख रुपया लगाकर, और फिर जनाब वो कह देते हैं कि जी चलो भाई उसकी बेवा को कहते हो तू इसका कर्जा मका। खुदा की कसम ये खाना हराम है। कोई तो जुर्रत करने वाला हो या इस कौम के अंदर जो जुर्रत करके हक देता है लोगों को। यतीम का माल कैसे आस लगा सकते हो? यतीम का माल कैसे कोई खा सकता है?
मसलक की आड़ में ये धंधा नहीं करने देंगे हम। सिर्फ जायज का फतवा था कि अगर ईसाले सवाब के लिए किसी बाप के लिए बेटे अपनी मर्जी से करें, किसी भाई के लिए दूसरा भाई अपनी मर्जी से 40वां करे या खर्चा करे, जायज था। ऐसा नहीं था कि बेचारे उसके घर में खाने को बच्चे भूखे मर रहे हो और तुम उसके 40वें के नाम पे कर्जे ले लेकर यतीम बच्चों को माल हराम करके लोगों को खिलाओ। नहीं है जायज इस तरह के 40वें और खैरातें हैं। लाओ मेरे सामने जो मौलवी कहता है कि ये जायज है, लाओ उसे मेरे सामने। मसलक की आड़ में ये गड़बड़ नहीं चलेगी। वलियों के मज़ारों पे जाना, वहां जाकर दुआ करना उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए और उनके वसीले से अपने लिए, ये जायज था, ये सही था। वहां जाके गाने बाजे ढम ढमके दल्लड़ बल्लड़ और जनाब चरस पांगुर ये मेले ठेले हराम नाजायज। वली की बेअदबी, खुदा की शरीयत की बेअदबी, मुस्तफा की नाफरमानी, खुदा के दीन से चल के मुतरादिफ है ये। कोई तो हो ना बोलने वाला, क्यों मेरे खिलाफ बकबक हो रही है? इसीलिए हो रही है कि मैंने तहैया किया है मैं अपने आका से, अपने नबी की मदीने मैंने कसम खाई थी रोजे या रसूल अल्लाह, मैं जब भी मेरी आपके दीन की बात आएगी, कोई राजी हो या नाराज हो, मैं हक बोलूंगा, मैं हक बोलूंगा। मुझे पता है कईयों को उस वक्त पेट में मरोड़ उठते हैं जब मैं नबी की आल की शान बयान करता हूं, कईयों को उस वक्त मौत पड़ती है जब मैं मौला अली के नारे लगाता हूं, कईयों को उस वक्त मौत पड़ती है जब मैं रसूल के सहाबा का दिफा करता हूं। मरो जाओ जहन्नम में, जिसने जो करना है कर ले। कल भी इज्जत ज़हरा के हाथ में थी, आज भी इज्जत ज़हरा के हाथ में है। कल भी इज्जत मुस्तफा के हाथ में थी, आज भी इज्जत मुस्तफा के हाथ में है। कल भी इज्जत खुदा के हाथ में थी, आज भी इज्जत खुदा के हाथ में गए। मुझे एक जगह एक जलसे में गया, मुझे कुछ शैतान किस्म के होती है ना, वो कंपनी नंबर 17 मुझे कहने लगे कुरैशी साहब हम आपको जलसे में बुलाएं, लेकिन बस आपने तो एक ही रद्दा रखा हुआ है, अली 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 करते रहते हैं, तो अगर आप कोई और मौजू रखें तो फिर। मैंने कहा बेटा जी मर्जी है तो बुलाओ। मैं जब उधर गया मैंने कहा वैसे तो पता नहीं मैंने क्या मौजू रखना था, अब जो तूने लिफाफा देना है ना उसको रोड मराड़ करके जेब में डाल। आज यहाँ जिक्र अली होगा और दलहल्ले से होगा। और दाएं बाएं देखो उन मौलवियों की शक्ल भी देखो जो मौला अली के नारे पे जिनके 12 बजे सिखों वाले लानती है वो जिसे मौला अली के नाम से चिढ़ हो, और लानती है वो जो मुस्तफा के सहाबा का बेखबर गुस्ताख हो। ये समझते हैं हम कुरैशी साहब को कहेंगे ये शिया हो गया तो ये अली अली करना छोड़ देगा, ये सादात के नारे लगाना छोड़ देगा। खुदा की कसम हमारी लाश से भी आवाजें आएंगी अली 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 अली। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफा के साहबी हैं, वो साहबी हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था कि बाकियों का ईमान दिल में होता है, अम्मार बिन यासिर का ईमान हड्डियों तक उतरा हुआ है। वो अम्मार बिन यासिर के मेरे मुस्तफा करीम ने जिंदगी में जिनके लिए आग को ऑर्डर दिया है, आग, चूंकि आपको जलाया जाता था। किसको बोलिए, किसको? अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाया जाता था, आग में जलाया जाता था। तो एक दिन हुजूर तशरीफ ले गए, आग में ये जल रहे थे। चर्बी जिस वक्त पिघलती और उससे कोयले बुझते, हुजूर गुजरे तो मेरे नबी ने आग को देख के फरमाया ओए आग, वो इनको हया नहीं आती मुशरिकों को, ये मेरे यार को जला रहे हैं, तू तो ठंडी हो जाए इस पे। या ना रुकूनी बर्दन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंत अला इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिस तरह इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए ठंडी हो गई थी, मेरे यार अम्मार बिन यासिर के लिए भी ठंडी हो जा।
अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं उसके बाद जब कोयले दहकाए जाते हैं इनको ऊपर बिठाया जाता है, मजे से बैठ जाते। एक दिन मुशरिकों ने कहा आग नहीं जला रही, मैं जला ही नहीं सकती। क्यों? मेरे आका ने इसे रोक दिया है। साहबी का कीदा था नबी के आर्डर जमीनों पे भी चलते हैं, आसमानों पे भी चलते हैं, हवाओं पे भी चलते हैं, आग पे भी चलते हैं, पानी पे भी चलते हैं, मिट्टी पे भी चलते हैं। ये अम्मार बिन यासिर हैं। जिस वक्त आपको शहीद किया जाने लगा और जंगे सफीन के अंदर आपकी शहादत हुई, तमाम हदीस की किताबों में बल्कि मुस्नद अहमद बिन हंबल में और दीगर हदीस की किताबों में इनका खुतबा मौजूद है। आपने वहां जंग से पहले खड़े होकर तलवार पकड़ के हाथ में झंडा पकड़ के फरमाया कि जो झंडा देख रहे हो ना, ये हुजूर के कई जगह ये छोटे लश्करों की सलारी का झंडा हुजूर ने मेरे हाथ में दिया था, बदर में भी, ओहद में भी, खैबर में, खंदक में, बहुत सारा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अली के झंडे तले। और उस वक्त आपने खड़े होकर फरमाया अगर तुम मुझे शहीद करो और शहीद करके मेरी लाश को खजूर के तने से लटकाओ तो खुदा की कसम इनमें फिर भी कहूंगा इन्नल मुस्लिहना अलल हक, मेरा अली हक पे है। ये किसने कहा? अम्मार बिन यासिर उस सहाबी ने कि जन्नत जिनका इंतजार कर रही है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत जिनका इंतजार कर रही है वो अम्मार बिन यासिर। तो उन्होंने क्या कहा? और मेरी लाश बूटे नाल टंगसो ते मेरियां लाशां विचों भी आवाज़ आसन अली अली। मैंने एक दिन मौलवी को एक हदीस पढ़ा के मैंने कहा मौलवी जी जो अम्मार बिन यासिर कह रहे हैं मेरी लाश से भी आवाज आएगी अली हक अली हक, ये कोई नहीं होगा। बंदे के पुत्रों जो मौला अली का जिक्र करे उसके ऊपर रफ्जियत के फतवे ठोंसते हो। मेरे नबी ने फरमाया था ए अली दो किस्म के लोग तेरे मामले में तबाह हो जाएंगे, एक वो जो तेरा हक ना पहचाने और तेरे हक को मारे और तुझसे बुग़्ज़ रखें, और दूसरे वो जो तुझे वो शान दें जो तेरी है नहीं। खुदा की कसम इस दफा बोल चैनल पे मैं बैठा हुआ था, ये दोनों किस्म के लोग मेरे सामने। मैं कसम खा के कहता हूं मैंने जिंदगी में ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं देखा। और तीसरा हुजूर ने फरमाया अली जो तुझसे प्यार करे वो दुनिया में भी उसका बेड़ा पार, आखिरत में भी उसका बेड़ा। तीन किस्म के लोग हो गए ना, प्यार वाले, बुग़्ज़ वाले और वो शान देने वाले के जो मौला अली का हक नहीं है। अब हम हुजूर के शान बयान करते करते कहें मेरा नबी, मुझे नबी से बड़ा प्यार है, हमारे आका जो ना खुदा है, ये हुजूर से प्यार नहीं है। जो हाथ है उस जो अल्लाह ने मुकर्रर की है, रसूलुल्लाह ने मुकर्रर की है, उसके अंदर रहना है। और शेख मौके फरमाते हैं वो हाथ क्या है? वो हाथ ये है कि उन्हें खुदा न कहो और बाद खुदा कायनात का जो भी मकाम और मनसब और मर्तबा है उन्हें दे दो। इसके अलावा जो तू चाहता है वो करे। कायनात में कोई ऐसी कमाल की बात नहीं जिसका मिस्दाक आमना का लाल ना हो सिवाय इसके कि वो खुदा नहीं हो सकती। मेरे सामने बैठी हुई मखलूक में से एक वो थे कि जिसको हमने 2 दिन तेल लगाया, उसके मुंह से मौला अली की शान में 2 हदीसें नहीं निकली सिवाय मौला अली की शान में आने वाली हदीसों को ज़ईफ और मौजू कहने के जिस पे दरगत बनाई। उसके पास और कोई चीज नहीं थी। और एक कंपनी वो थी कि जिसने मौला अली की शान को इतना बढ़ाया कि कहने लगे कि जना मौला अली जो है ना नबियों से भी अफजल है। मुझे वहां बैठ के हुजूर की हदीस याद आई, मैंने कहा वाह 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 वाह, हुजूर ने फरमाया था वो भी जन्नत में। मजा नहीं आया। वो फिर बाद में जब ऑफ द रिकॉर्ड जब हम वो बैठे होते हैं कमरे में वेटिंग रूम में तो बात हुई, तो मुझे कहने लगे कुरैशी साहब मैं बड़ा आपसे मुतासिर हूं। मैंने कहा कैसे आप इतना अली अली करते हैं, इतना अली अली। मैंने कहा देखना उम्र फारूक का दिन आएगा, कईयों को मसला हो जाता है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ हमसे मोहब्बत वही करे जिसके दिल में आले बैत के साथ साथ सहाबा की मोहब्बत वाला खाना भी मौजूद हो। जी हाँ, अलावा जी हमसे बस यारी नहीं लगाओ तो चंगे, वैसे ही खज्जलों के रास्ते में। हदीस आखिरी और गुफ्तगू मुकम्मल। मेरे नबी ने फरमाया था
ला यज्तमिउ हुब्बु हाउलाइल अरबा इल्ला फी क़ल्बि मुमिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। फिर नबी ने फरमाया जिस रब के कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है उसकी इज्जत की कसम, ये जो मेरे चार यार हैं ना, चार यार अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनकी मोहब्बत किसी एक दिल में जमा नहीं हो सकती सिवाय इसके कि वो दिल मोमिन का दिल हो। ये तो टेक्निकली तर्जमा मैंने किया, अब सादा तर्जमा क्या है कि चार यारों का प्यार सिवाय मोमिन के दिल के किसी और के दिल में जमा हो। ये नहीं कहा कि आ नहीं सकता, आ सकता है। हाँ ना 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 यार, नहीं ऐसे नहीं, आ सकता है लेकिन जमा नहीं हो सकता। यानी एक वो मखलूक नंबर 24 है ना, वो नारे लगाएंगे मैं नौकर साहबा का, मैं नौकर साहबा का, मैं नौकर। जैसे ही मौला अली का नाम आए तो उनकी शक्ल बड़ बिजू जैसी हो जाए, बिल्कुल। वो एक दफा मैंने दरगत बनाई राज़ियों की, तो मुझे हाई लेवल से इनके बड़े लीडर साहब का फोन आया, मजा आ गया कुरैशी साहब, अभी भी मुझे आया, ये जो अभी रमजान में थोड़ा सा हुआ, मजा आ गया कुरैशी साहब, हक अदा कर दिया आपने साहबा की गुलामी का, हमारा भी मिजाज साहबा की गुलामी है, आओ जरा मिल के चले। मैंने कहा जी सॉरी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। जी वो क्यों? आप भी साहबा के नारे, हम भी साहबा के नारे लगाते हैं। मैंने कहा असल वजह ये आप चंद साहबा के नौकर हैं और मैं सारे साहबा का नौकर हूं। नहीं ये क्या बात हुई कुरैशी साहब, हम भी तो साहबा किराम के नौकर हैं। मैंने कहा ये बता जो किसी साहबी का बेअदब गुस्ताख हो वो कौन? पक्का लानती फलाना फलाना। तो मैंने कहा बता यजीद के बारे में क्या ख्याल है? वो मैंने कहा आया ना काबू में, अंदर का गंद आ गया ना तेरे ज़ुबान पे। अगर आम किसी और साहबी का बेअदब और गुस्ताख हो वो लानती है, तो जिस यजीद ने 10,000 सहाबा की इज्जतों पे और उनके घरों पे हमले किए, जिस यजीद ने मेरे रसूल के चमनिस्तान को उजाड़ा, जिस यजीद ने करबला की तपती रेत के ऊपर चमनिस्तान ज़हरा की कलियों को बखेरा, अगर वो यजीद लानती नहीं तो फिर दुनिया में कोई और लानती नहीं है। इसलिए याद रखो हम चंद साहबा के नौकर नहीं, हम हुजूर के सारे साहबा के नौकर हैं। हम अबू बकर सिद्दीक के भी नौकर हैं, उमर फारूक के भी नौकर हैं, उस्मान गनी के भी नौकर हैं, मौला अली के भी नौकर हैं, इमाम हसन के भी नौकर हैं। क्योंकि इमाम हसन आल में भी हैं और साहबा में, मौला अली आल में भी है और हजरत हुसैन आल में भी है और साहबा में भी। तो बहरहाल मेरा आज का ये जो जलसा था ये था मकाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। शबाब इस्लामी पाकिस्तान का मिशन यही है कि जहां तक हो सके दुनिया में हुजूर और हुजूर की अहले बैत और सहाबा इज्जतों के डंके बजाए जाएं, उनके नारों को आम किया जाए। मैं बारे दीगर तमाम अराकीन को, छोटा गल्ला के रहरियाइशियों को, मोहल्ले के अहलियान को, नजीब फारूक कादरी साहब और उनकी पूरी टीम को और बाकी जितने उलमा ने इनके साथ ताउन किया, उन तमाम को दिल की गहराई से हदिये तबरीक पेश करता हूँ। और मेरे रब ने फरमाया था वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तो नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहली मिन बादी, तुम सब में से बेहतरीन आदमी वो है जिसने मेरे बाद मेरी आल के साथ अच्छा सलूक किया, मेरी आले बैत अच्छा सलूक किया। सादात का अदब करें, सादात की खिदमत करें और उनकी खिदमत इस तरह करें कि जो बेवा गरीब सैयदजादियां हैं उनके घरों में हो सके तो महाना सतह पे राशन, खाना, लिबास ये आप कोशिश करें। यकीन करें कि हुजूर खुश हो जाएंगे, फातिमा ज़हरा खुश हो जाएंगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमाए। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो तो फिर कर सकते हो ना, वो पीछे फिर तुसी आंखो जी हो जी उत्थे होंदे तो मैं ये करदा, फिर इत्थे ही कर लो जो कुछ करना है।
चिट नहीं, खड़े होकर जिसने सवाल करने कर सकता है। बाकी बह जाओ ना, बाकी बहो नहीं यार, बाकी बहो अजय सवाल करना फिर वही खले। कोई नहीं है, कोई नहीं, चलो चलो। अच्छा ये सवाल है, अच्छा चलो ये सवाल के हवाले से जो आपने किया इसका जवाब भी मैं जरा दे देता हूँ, लेकिन यह है कि शजरा में सुनाऊंगा, लेकिन शजरा सुनाने की मैं फीस लेता। चाचा के रिजल्ट से मेरा चलें जी, टाइम शॉर्ट है, मौसम भी जरा गड़बड़ है, तो शजरा ये शजरे की फीस ये है कि आपने तू दाढ़ी मनानी नहीं, कटानी नहीं, ठीक है, हो गया, चल थोड़ी फीस लेने हूं, बाकी खुश ना होना, एडे भी सस्ता काम नहीं है ना भाई। अगली फीस ये है कि रात शाम से पहले 100 बार दरूद पढ़ना है। तो जो लो यार आधे हाथ चाहे छोड़ो, पर मैं नहीं सुना। ए जना कौन है, बड़ा परेशान होया काफी देरी का। कौन है, अपने ही है, चलो जेड़ा भी। अच्छा अपना नहीं, मौलाली तो जिक्र शुरू हुआ, काफी से चेहरे तसरात बदले, पता नहीं की वजह। सईदा दा नाम जैसे पहले बड़े नारे मारना, जैसे ही मैं मौलाली के जिक्र शुरू किया परेशान हो गया। चलो अल्लाह खैर करे। और क्या सवाल था आपका, आगे आ जाओ बेटा। सवाल ऐसा करना ना जिससे कोई लोगों को भी फायदा हो। तुम्हें तक तलाक है मसले ना पूछना, जाती सवाल नहीं पूछने, कोई ऐसा ताकि जिससे शहीद जो फौजी शहीद होता है तो उसके साथ जो है ना उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, सलामी दी जाती है। तो उसकी क्या भाई, ये सलामी उसकी एक फौजी यानी दुनियादारी का एजाज है। बाकी उसका वो जो जिस्म उसकी वर्दी को उसी तरह दफनाते हैं ना, और भाई गुस्ल तो नहीं देते ना, कफन तो नहीं, उसी तरह उसको वो वर्दी में दफनाते हैं ना। तो वो जो उसके जिस्म से लगा हुआ खून है ना सरकार, उसके अगले प्रोटोकॉल के लिए वही का हाँ। तो ये उसका दुनियावी प्रोटोकॉल है ताकि लोगों को पता लगे कि जनाब इसकी इज्जत, इसका वकार। इसको जरा थोड़ा पकड़ ले, पीछे कर ले। आप इसको उठाए ना, उठा के पीछे कर, उठा के पीछे कर दे, ऐसे। जनाबे आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान की बेटी मिलाइल, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आमिर, आमिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे लईसा, लईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औदौद के बेटे औवा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ाम, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फाहर, फाहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाह, अब्द मन्नाह के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाशिम की बेटी अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, मौला अली की बेटी हसन भी है, मौला अली के बेटे हुसैन भी है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि हुजूर